हाय एवरीबॉडी, मेरे प्यारे भारतवासियों। मेरा नाम है पूजा अरोड़ा। तो आपने देखा ही होगा, आज मैंने बताया था ना कि 12:30 बजे वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है कर्नाटका में। सीएम का जो है शपथ ग्रहण समारोह। तो उम्मीद है आप सबने देखा होगा, और मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ हमारे सिद्धार्थ मैया जी को और डी.के. शिव कुमार सर को और सारे कर्नाटका वासियों को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहती हूँ कि आज के दिन मैं एक टॉपिक भी लेकर आई हूँ। बस एक मुस्कान ही काफ़ी है। ये टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ, मैं अपनी तरफ से लेकर आई हूँ। ये मैं चाहती थी कि कुछ मेरे व्यूज़ भी हमारे भारतवासियों तक मैं पहुँचाऊँ। आप मेरे प्यारे भारत के लोग हैं, और मैं किस तरह से अपनी बातें आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे ये ज़रिया अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी एक ही मतलब सब देख रहे हैं, सारी दुनिया भी देख रही है, पूरा भारत भी देखता है, तो सब सुनते हैं। तो इसलिए ये मुझे ठीक लगा ज़रिया, और मैं इस बारे में कुछ बातें करूँगी। तो ये जो टॉपिक है, बस एक ही मुस्कान काफ़ी है, इसका टॉपिक का मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो ये मैंने क्यों लिखा है? मैंने ये इसलिए लिखा है कि मैं अपने दिल की बातें कह सकूं। मेरे जो विचार हैं मेरे मन में, वो अपने भारतवासियों के साथ शेयर कर सकूं, अपने मन के सारे विचार। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है ना, आजकल तो वैसे ही इतने कुछ सुनने में आता रहता है। तो मैंने कहा चलो वक्त रहते ही मैं भी अपनी हर बात शेयर कर देती हूँ अपने भारतवासियों से, ताकि कल को हो सकता है कि भाई मेरी कोई बात किसी को अच्छी लगे, और वो भी मेरी बातों से इंस्पायर हो, और वो भी ऐसा ज़िंदगी में कुछ करना चाहें, या है ना। तो अच्छा लगे उन्हें, जो मानवता के लिए हो, अपने अपने भारत के लिए हो, क्योंकि इसी भारत ने हमें सब कुछ दिया है, राइट। हम इस भारत में पल के बड़े हुए हैं, और स्कूल में गए हैं, हमें माता पिता यहीं मिले, हमारे रिश्तेदार सब हमें यहाँ मिले, और हमारे दोस्त हमें फिर यहाँ मिले, है ना। यही हमारा बचपन खेल के हम समझदार हुए हैं, बड़े हुए हैं। कुछ सुख मिले, कुछ दुख भी मिले, कुछ सुख भी मिले, पर हम फिर भी आगे बढ़ते रहे हैं, और हमारे अपनों ने हमें संभाला है। या हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें हम पहले से नहीं पहचानते थे। हम बचपन से ही तो हर किसी को नहीं पहचानते थे। कुछ उम्र के साथ साथ हमको लोग मिलते रहे। कुछ हमें अगर किसी ने कुछ हमें अगर ऐसे लोग मिले कि जिनसे मिलकर हमें कुछ ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं हुआ, या बस नॉर्मल ही रहा है, या फिर हमने कुछ ऐसा भी कर दिया हो, जैसे किसी को हमने दुख दे दिया हो अनजाने में। लेकिन हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले इसी भारत में रहकर, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को अच्छा गाइडेंस दिया है, अच्छे गाइडलाइंस दिए, और हमें सही सोच दी है, और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हमारा साथ दिया है, या हमें अच्छे गाइडलाइंस मिले हैं, है ना। और हमें ऊपर वाले के हम शुक्रगुजार हैं कि ये वक्त रहते हमें ये ज्ञान दिया है कि हम अच्छे और अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, इस बारे में हम समझ सकें, है ना। तो हमें इन सब बातों को देखते हुए भगवान का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, और अपने भारत का भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उन सब लोगों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हमें अच्छा सिखाया, और हम अगर भटके भी तो हमको सुधरने का और अच्छे ज़िंदगी गुजारने का, अच्छे ट्रैक पर रहने का मौका दिया। तो मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए मैं ये चाह रही थी कि मैं ये बातें आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। तो हाँ, वैल्यू क्या है कि
क्यों हमें बस एक मुस्कान ही काफ़ी है, क्यों? और ये मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि हम जिस भारत में रह रहे हैं, जिस भारत ने हमें सब कुछ दिया है, तो उसके लिए हमें भी कुछ कुछ करना चाहिए। आज मौका है, हमें जब जब मौका मिले तब तक हमें भारत के लिए भी कुछ अपनी तरफ से, अगर हम इस काबिल हैं कि कुछ कर पाएँ, तो हमें ज़रूर आगे बढ़ के कुछ भारत के लिए हमें करना चाहिए। ठीक है? तो हमारे भारत के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, क्या हम कर सकते हैं अपने भारत के लिए, अपने भारतवासियों के लिए? हम ये कर सकते हैं कि हम एकता में बंध के रहें, जितना ज़्यादा हो सके हम एकता के सूत्र में रहें, यूनिटी बना के रखें और आपस में लड़ाई ना करें। और क्योंकि लड़ाई हो जाने से हमारा भारत किस लिए परेशानियों में आ गया था, और फिर हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में इतने साल लग गए थे, क्योंकि हम पढ़े लिखे, तब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे और छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ जाते थे, इतना समझ नहीं पाते थे कि हम भोले भाले से थे। हमारे भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही भोले भाले थे। तो फिर जब भारत ने पढ़ना शुरू किया, जब वो पढ़ा भारत, आज का भारत जो है वो पढ़ लिख कर समझदार हुआ है। तो पढ़ लिखने का हमारा यही फ़ायदा है कि हमें सही और क्या सही नहीं है उसमें हमें समझ में आता है आज। ठीक है? तो क्या सही नहीं है कि हम अगर आपस में लड़ें किसी भी तरीके से, वो सही नहीं है। हम जितना ज़्यादा अच्छा रहें, एक दूसरे से समझ के रहें, एक दूसरे को समझ कर रहें, आपस में मिल कर रहें, तो हम भारत को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और भारत के वर्तमान और जो भविष्य है उसको भी हम अच्छा बना सकते हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भारत दे सकते हैं। ठीक है? और एक सुरक्षित माहौल, एक खुशनुमा माहौल, एकता में बंध कर ऐसा माहौल हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी हम दे सकते हैं। तो कल को अगर हम दुनिया में नहीं रहे, ज़िंदगी है, कभी भी तो जाना ही है ऊपर, है ना? कल को हम हैं कि नहीं हैं, तो हम हैं या नहीं हैं कल को, हमें जाते वक्त हमारे दिल में इस बात का जो गुमान है वो नहीं रहेगा। इस बात का हमें अफसोस हमें इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। हमने अपनी ज़िम्मेदारी जो हमारे हाथ में है वो हमने, जो हम कर सकते हैं वो हमने किया है ना? जो मैक्स हम अपने तरफ से कर सकते हैं अपने भारत के लिए, अपने भारतवासियों के अच्छे भविष्य और अच्छे वर्तमान के लिए, वो हमने किया। तो हमारे जाने के बाद अगर हमारा जो आज मैंने जैसे ये रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग बना रही हूँ, जिसको सुन रहे हैं लाखों लोग, कल को मैं हूँ नहीं हूँ तभी भी लाखों लोग, अगर ये रहेगा, जब तक ये यूट्यूब में रहेगा, लाखों लोग इसको सुनते रहेंगे, है ना? कोई ना कोई तो सुनता ही रहेगा, और जब सुनेगा तो हो सकता है कोई मेरी बातों से इंस्पायर हो, उसको अच्छी लगे मेरी बातें, तो इंस्पायर हो जाए। वो मुझे जानता है कि नहीं जानता है, मैं उसे जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ, वो ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर वो मेरी बात से इंस्पायर हुआ है और इंस्पायर होकर, या उसको मेरी बातें पसंद आई और पसंद आ गई और वो भी कुछ भारत के लिए अच्छा कर पाया, है ना? चाहे वो लीडरशिप में करे, चाहे किसी भी तरीके से, तो वो अच्छा अगर कर पाया हमारे देश की तरक्की में, हमारे देश के लिए, मानवता के लिए कर पाया, मान लो मानवता किसी अपने पड़ोस में कोई दुखी है उसके लिए कोई कुछ कर पाया, वो उस लायक है, उनको पढ़ा सका, या कुछ भी, अगर वो इस लायक नहीं है, मान लो कोई कमज़ोर है इस फाइनेंशियली या कुछ और, तो वो कमज़ोर है तो उसको वो पढ़ा सका, अच्छा उसको पढ़ा लिखा के उसको स्कॉलरशिप देकर या कुछ भी तरीके से उसको अच्छा सपोर्ट कोई दे सका, मानवता ही मानवता के काम आती है। आखिर में यही होता है ना? आखिर का जो मानवता का जो सार है वो क्या है? वो यही सार है कि मानवता ही
सबसे ऊंची है और मानवता ही मानवता के काम आती है। तो हम अगर नहीं हैं तो फिर कोई भी हमारे इससे हमारा वीडियो सुन के, हमारी बातें सुन के, हमारे विचार सुन के कोई भी इंस्पायर हुआ तो चाहे वो हमारे पहचान का हो चाहे ना हो, वो खाली मुस्कुरा देगा, उसको दिल को अच्छा लगेगा। अच्छा लगने पर वो मुस्कुराएगा भी ज़रूर, है ना, क्योंकि जब दिल को कोई बात अच्छी लगती है ना तो इंसान वो बातें सोचकर मुस्कुराता है ना। तो वो मुस्कुराएगा ना तो बस यही है, फिर बस एक मुस्कान ही काफ़ी है। तो यही आज का मेरा टॉपिक था कि मैं चाह रही थी कि मैं ये कुछ बातें आपसे शेयर करूं कि बस यही वो एक मुस्कान है जो काफ़ी है। बाकी ज़िंदगी में आके हमने और क्या किया है ना, यही करना है कि बस एक मुस्कान ही काफ़ी है। कोई हमें याद करके हमारे बातों से इंस्पायर होकर उसका दिल खुश हो और वो मानवता के हित में हो और वो भी हमसे इंस्पायर होकर ऐसा कुछ काम करे अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों की तरक्की में, अपने मानवता में, तो बस वही जीवन सबका आपका सार आपको मिल गया। आपके जीवन का जो मकसद है वो आपको मिल गया। तो ये मेरा टॉपिक था। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो कंप्लीट हो गया मेरा, यही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और जो कमेंट है वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि अगर मैं हेल्थ कोच भी हूँ, इंटरनेशनल हेल्थ कोच हूँ हर्बलाइफ से, तो अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो अपना हेल्थ इश्यूज़ भी मुझसे शेयर आप कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट भी जितना जल्दी हो सकेगा वो करूँगी। ठीक है, और ठीक है, मैं ये भी बता रही थी कि मैं गाने लिखती हूँ, बनाती हूँ और मैं बहुत जल्दी अपना सॉन्ग भी अपलोड करके आपको सुनाऊंगी, सब भारतवासियों को सुनाऊंगी। वो राहुल गांधी जी का जो बर्थडे है उस दिन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।